हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी उसका रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये देख लेते हैं हमने अपनी पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया, ताकि आज का जो हमारा टॉपिक है उससे हम चीज़ों को या पुराने कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, ताकि हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छी हो सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है। जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया वो था हमारा सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है। टाइप्स हमने पढ़े। टाइप्स में हमने पढ़ा प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसमें हमारी फैमिली आ जाती है। ठीक है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसमें हमारे नेबर्स, स्कूल्स, ठीक है, ये पीयर्स आ जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है। फिर आता है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, फिर आ जाता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, और लास्ट जो था हमारा फिफ्थ सोशलाइजेशन जो था वो था रीसोशलाइजेशन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे का सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है और किस स्टेज पे बच्चे का किस तरीके का सोशलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये तो था हमारा पिछले क्लास में जो भी हमने चीज़ों को डिस्कस किया। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो आज हमारी क्लास है उसमें हम शुरू करने वाले हैं क्या शुरू करने वाले हैं हम थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की थ्योरीज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके की थ्योरी हमें दी है सोशलाइजेशन से रिलेटेड, कि बच्चे का सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण बच्चे का किस तरीके से होता है, उसके सोशलाइजेशन में कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, किस टाइम पे बच्चे का किस तरीके का सोशलाइजेशन होता है। ठीक है। क्या स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है, किस लेवल पर स्टेजेस दी गई हैं और कितनी स्टेजेस दी गई हैं, और किन किन सोशोलॉजिस्ट ने हमारे यहाँ पे बात करी है इसकी सोशलाइजेशन की। ये चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी आज की सबसे फर्स्ट थ्योरी जो है सोशलाइजेशन की वो है द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जो कि यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर की हमारी थ्योरी है। ठीक है। ये जो यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर है इन्होंने थ्योरी दी द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी। ठीक है। इस थ्योरी में सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये जो थ्योरी है इसमें हमें 5 स्टेजेस देखने को मिलती है, जिसको कि हम एज अ निमोनिक्स याद रख सकते हैं। MME MC, ये स्टेजेस हैं कि बच्चा किस तरीके से डेवलप करता है। ठीक है ना, बच्चे को किस तरीके से जब बच्चा सोशलाइज होता है तो चीज़ें उसे अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें और एनवायरनमेंट उसको किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये थ्योरी इस पर बेस्ड है। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, अगर हम याद रखें कि इसमें हमारे 5 कह सकते हैं हमें स्टेजेस देखने को मिलेंगे, या कह सकते हैं सिस्टम हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से MME और MC ये 5 है। तो हम इसको शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। दिस थ्योरी बेस्ड ऑन सोशल एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि ये जो थ्योरी है ये एक बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे हो रहा है, और कि बच्चे का सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चा है सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से लोगों से इंटरैक्ट करेगा। ये तो था हमारा सोशल कैसा डेवलपमेंट होगा बच्चे का। ठीक है। और इंडिविजुअल और बच्चे का खुद का इंडिविजुअल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करी है इस थ्योरी में। ठीक है। और कैसे बच्चे का जो सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट है ना, वो एनवायरनमेंट उसे कैसे अफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे की सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे, वही है इस थ्योरी में हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसी थ्योरी पे कि एनवायरनमेंट किस तरीके से बच्चे के सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। उसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ 5 सिस्टम, या कह सकते हैं कुछ 5 टाइप्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि
कोई भी हम इंडिविजुअल कह सकते हैं, इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, ये जो सिस्टम है ना पूरा की ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ, या जो इन्वायरमेंट है वो इंटरेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म के साथ। ये जो पूरा सिस्टम है ना इसको इकोलॉजी बोला गया है। ठीक है, और जो इकोलॉजी वर्ड है ना हमारा, वो अर्नेस्ट हैकल ने हमें दिया। किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने हमें इकोलॉजी वर्ड दिया, जो कि 1869 में हमें अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी वर्ड दिया। ठीक है, जो इकोलॉजी सिस्टम है इस पूरे को हम इकोलॉजी क्या कहेंगे? ये जो पूरा हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है कि ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, इमोशनल एनवायरनमेंट हो, किसी तरीके का भी इन्वायरमेंट का कोई भी एस्पेक्ट हो, उसके साथ बच्चे का या कोई इंडिविजुअल है या कोई लिविंग थिंग है, उसका इंटरैक्शन का जो पूरा सिस्टम है ना, इसी इकोलॉजिकल सिस्टम कहा गया। ठीक है, अब आगे क्या है ये देख लेते हैं। The ecological system theory explains the changes that happen in a child and how a child's environment affect him as he grows and develop। यानी कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम जो थ्योरी है ना वो एक्सप्लेन करती है वो चेंजेस जो चाइल्ड का जो एनवायरनमेंट है ना वो कैसे अफेक्ट कर रहा है उसके ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पे जो इन्वायरमेंट है ना, घूम फिर के जो ये थ्योरी लास्टली ये किस पे आ रही है कि एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ या और डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ, कुछ नहीं कह रही है जो थ्योरी है हमारी द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, इसमें कुछ 5 पार्ट्स, कुछ 5 लेवल या कह सकते हैं हम कुछ 5 मॉडल या सिस्टम दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो ये ओवरऑल थ्योरी है ये अभी फिलहाल हमें यही कह रही है या यही बताना चाह रही है कि इसमें ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, जिसको कि इकोलॉजी कहा गया, इकोलॉजिकल सिस्टम कहा गया। ठीक है, ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है ये क्या है? ये इकोलॉजिकल सिस्टम जो है ना, ये जो चाइल्ड का एनवायरनमेंट है ना आसपास का, वो कैसे बच्चा उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, अंतः क्रिया कर जब जो बच्चा है उस एनवायरनमेंट में घुल मिल रहा है तो उस एनवायरनमेंट का अफेक्ट बच्चे पे क्या पड़ रहा है, किस तरीके से जो वो एनवायरनमेंट है बच्चे को प्रभावित कर रहा है ग्रो के टाइम पे, और जब वो डेवलप हो रहा है या ग्रो पीरियड जब उसका चल रहा है तो वो एनवायरनमेंट बच्चे को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो इस इकोलॉजिकल सिस्टम जो ये है ना, इसको 2 में डिवाइड किया गया। एक तो क्या, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन बच्चे का। ठीक है, तो ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म है उसका इंटरैक्शन एनवायरनमेंट के साथ और वो उसे कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है, जो ये यूरी जो हमारे यूरी हैं ये जिन्होंने ये थ्योरी दी है, ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को इस जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम हम जो कह रहे हैं ये कि ये एनवायरनमेंट है ना उसको 5 पार्ट्स, 5 लेवल्स या मॉडल या सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है एनवायरनमेंट को इन्होंने। अब वो 5 लेवल या पार्ट्स क्या है उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें देखने को मिलता है, पहले हम इसको थोड़ा डीप डिस्कस करते हैं और फिर हम जाके इसको एक ये ग्राफ के थ्रू हम इसको समझेंगे। सबसे पहला जो इसमें हमें देखने को मिल रहा है या पार्ट या लेवल हम कह सकते हैं, तो वो है सिस्टम्स से ये डिनोट करा गया। तो सबसे पहला है माइक्रो सिस्टम। अब ये माइक्रो सिस्टम क्या है? माइक्रो सिस्टम मीन्स that have direct contact with child in their immediate environment। यानी कि बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट अपने पेरेंट्स के पास, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, यानी कि जहाँ बच्चे का दूसरे इंडिविजुअल से या किसी भी दूसरे थिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट उस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वो डायरेक्ट जो कांटेक्ट बच्चे का हो रहा है एनवायरनमेंट में, उसी को कहा गया माइक्रो सिस्टम। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड, यानी कि वो जो एनवायरनमेंट है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे उसके पेरेंट्स से जब वो डायरेक्ट
कॉन्वर्सेशन करता है या अपने पीयर्स के साथ जब वो खेलता है तो उसका डायरेक्ट कह सकते हैं हम इंटरेक्शन होता है, तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, माइक्रो सिस्टम। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो चाइल्ड पेरेंट, अपने पेरेंट्स से बच्चे का इंटरेक्शन करना, सिबलिंग्स उसके भाई बहन हैं, कजन्स हैं, उनसे बच्चे का इंटरेक्शन करना, ठीक है, अपने क्लासमेट से, टीचर से, नेबर से, जहाँ उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है लोगों से, ठीक है, एनवायरमेंट से, ठीक है। ये तो था माइक्रो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम क्या है, नेक्स्ट है हमारा मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम क्या कहता है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये मीजो है, एक सेकेंड, ये मीजो है, ठीक है, मीजो है यहाँ पे, ठीक है। तो मीजो सिस्टम क्या कह रहा है, द मीजो सिस्टम इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट माइक्रो सिस्टम्स इन चाइल्ड लाइफ। माइक्रो सिस्टम क्या था, जिनसे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे उसके पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो माइक्रो सिस्टम यानी कि यहाँ पे बच्चा इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे दोनों माइक्रो सिस्टम्स का इंटरेक्शन हो रहा है, और उस इंटरेक्शन से बच्चे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है वो यहाँ पर बात करी गई है। मान लो जैसे ये टीचर है, ठीक है, और पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए माइक्रो सिस्टम्स जिनका बच्चे से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा था। अब क्या हो रहा है, इन जो माइक्रो सिस्टम है ना, अब इन दोनों का इंटरेक्शन एक दूसरे से हो रहा है, और इनके इंटरेक्शन का जो असर है ना, या जो इन दोनों की इंटरेक्शंस का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो बच्चे पे हो रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब स्कूल्स में पीटीएम रखी जाती है, क्यों रखी जाती है, ताकि पेरेंट्स और टीचर्स मिलकर बच्चे की जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, चाहे वो स्टडीज में कर रहा हो या कह सकते हैं हम एकेडमिक्स में कर रहा हो, करिकुलर एक्टिविटीज में कर रहा हो, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज में कर रहा हो, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो पेरेंट्स और टीचर्स यानी कि जो दो माइक्रो सिस्टम्स है उनका इंटरेक्शन हो रहा है, और उनके इंटरेक्शन का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो बच्चे पे हो रहा है, बच्चे के सोशलाइजेशन पे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का जो असर होगा, जो भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जो भी कंक्लूजन निकलेगा, उससे बच्चा तो इन्फ्लुएंस होगा ना, क्योंकि पेरेंट टीचर मीटिंग जो पीटीएम रखी गई वो किसके लिए रखी गई, बच्चे के लिए ही तो रखी गई ना, बच्चे के डेवलपमेंट, बच्चे का किस तरीके से सोशलाइजेशन, और वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग बच्चे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, उसी के ऊपर तो बेस्ड है ना ये मीजो सिस्टम, कि दो माइक्रो सिस्टम जब आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो उसका बच्चे पे किस तरीके से असर पड़ता है, वो है मीजो सिस्टम, ठीक है। तो ये था मीजो सिस्टम, जहाँ पे दो माइक्रो सिस्टम्स का इंटरैक्शन हो रहा है। अब माइक्रो सिस्टम में क्या था कि बच्चे का इंटरैक्शन हो रहा था डायरेक्ट माइक्रो सिस्टम से, ठीक है। अब माइक्रो सिस्टम उसके पेरेंट्स हो गए या उसके सिबलिंग्स, यहाँ पे पीयर्स हो गए, ये सब हो गए, बट मीजो सिस्टम में क्या है, दो माइक्रो सिस्टम्स का यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आ गए हम नेक्स्ट पे, जो है एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम में क्या है, एक्सो सिस्टम में है चाइल्ड इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंट डायरेक्टली। एनवायरमेंट से बच्चा डायरेक्टली क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। जैसे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे जो एक्सो सिस्टम है उसमें जो बच्चा है एनवायरमेंट से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, इनडायरेक्टली बच्चे पे उस एनवायरमेंट का असर पड़ रहा है। अब इनडायरेक्टली कैसे, मान लो आपके फादर है, फादर का ट्रांसफर हो गया, तो उसका जो उस ट्रांसफर का जो असर है वो बच्चे पर भी, तो पूरी होल फैमिली पर ही तो पड़ रहा है, सिर्फ उसके फादर पर तो पड़ नहीं रहा, और होल फैमिली पे पड़ेगा तो बच्चे पे भी पड़ेगा। भले ही वो डायरेक्ट बच्चे का ट्रांसफर नहीं हुआ उसके फादर का ट्रांसफर है, बट बच्चे पर भी इसका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस या इनडायरेक्ट असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। भाई उसका स्कूल
में का चेंज होना, उसके स्कूल फ्रेंड्स का छूट जाना, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट बच्चे को ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। इस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को इनडायरेक्टली फेस करना पड़ रहा है। यही है कि बच्चे का इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट यहाँ पे बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। या कोई पेरेंट का इस तरीके का प्रोफेशन है, ठीक है, कि उसे उनका बार बार ट्रांसफ़र होता है, या सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे का, अब बच्चा फ़ोन वगैरह से चीज़ों को सीखता है, तो वो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बच्चा वो सोशल मीडिया बच्चे के सोशलाइजेशन को, डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं बच्चे के अफेक्ट कर रही है। तो ये है एक्सोसिस्टम, जहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो इनडायरेक्टली बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा मैक्रो सिस्टम, ठीक, क्या है मैक्रो सिस्टम, जहां पे हाउ कल्चर सोसाइटी इकोनॉमिक स्टेटस कास्ट लॉज रूल्स रेगुलेशंस अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द चाइल्ड। यहाँ पे क्या है, जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें हमारा कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस बच्चे का, ठीक है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ठीक है, कास्ट, डिफरेंट लॉज रूल्स रेगुलेशंस बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के सोशलाइजेशन में यहाँ पे बच्चे को इन्फ्लुएंस करिए, किसमें, मैक्रो सिस्टम में। यहाँ आसपास का कल्चर, रिलीजन, कास्ट, रेस, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन क्या है उस नेशन के, वो चीज़ें बच्चे को, वो एनवायरनमेंट बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैक्रो सिस्टम में, ठीक है। फिर जो लास्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे, जो एनवायरनमेंट को डिवाइड किया है, उसमें जो लास्ट पार्ट या लास्ट लेवल जो हमारा आ जाता है, वो आता है क्या, क्रोनो सिस्टम। अब क्रोनो सिस्टम क्या है, क्रोनो सिस्टम रिलेट्स टू द ट्रांजिशन ओवर द चाइल्ड्स लाइफ टाइम, यानी कि वो ट्रांजिशन जो ओवरऑल लाइफ टाइम में बच्चे में हुआ है, किसी भी एनवायरनमेंट। क्रोनो सिस्टम रिलेट्स टू द ट्रांजिशन ओवर द चाइल्ड्स लाइफ टाइम, वो ट्रांजिशन जो चाइल्ड के पूरे लाइफ टाइम में होते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट अ पर्सन हैज़ हैड ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट इवेंट है, कोई मेजर लाइफ ट्रांजिशन या कोई हिस्टोरिकल इवेंट या चेंजेस है, यानी कि वो चेंजेस या वो ट्रांजिशन लाइफ का जो कि एकदम से बच्चे के लाइफ में आया है। हम इसका एग्जांपल्स अगर मैं आपको समझाऊं कि डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, तो बच्चे का जो लाइफ है वो एकदम से चेंज हो गया, उसका असर बच्चे पे पड़ा, ठीक है, कि अब पेरेंट्स अलग हो गए तो बच्चे के माइंड पे भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना, या कोई एपिडेमिक आ गई, ठीक है ना, तो उससे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा, ठीक है, कोई डिजीज़ आ गई, ठीक है, जो क्रोनोलॉजी में हो रही है, यानी कि एक सीरीज में हो रही है कि बच्चे के पूरे लाइफ टाइम में जितने भी ट्रांजिशन हुए हैं उसका जो अफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है, यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेट, यूट्यूब जैसी चीज़ भी वर्ल्ड में या दुनिया में आएगी, जिससे कि हम ऐसे घर बैठे ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, या घर बैठे हमें इतने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगे यूट्यूब इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्या है, कुछ ऐसे ट्रांजिशंस हैं जो कि लाइफ टाइम में हुए हैं, तो वही है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। तो ये तो था आपके 5 स्टेजेस। अब इसको हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इस जो हमारा किसके थ्रू, इस जो चार्ट है इसके थ्रू। सबसे पहला जो हमने पढ़ा जो सिस्टम था वो था हमारा माइक्रो सिस्टम। क्या था, माइक्रो सिस्टम, जिसमें बच्चे का इमीडिएट एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चे के पीयर ग्रुप, ठीक है, बच्चे का, और हम कह सकते हैं नीबर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। जो मीजो सिस्टम है उसमें आ जाता है हमारा बच्चे का कनेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट, यानी कि 2 माइक्रो सिस्टम्स का इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन का बच्चे पे किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। मान लो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो उसमें पेरेंट्स और टीचर का जो इंटरेक्शन हो रहा है उससे बच्चे पे किस तरीके का इन्फ्लुएंस, किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, और बच्चे पे वो एनवायरनमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। फिर आता है एक्सो सिस्टम, यानी कि बच्चे के ऊपर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है एनवायरनमेंट का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फादर का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो बच्चे के ऊपर भी वो इनडायरेक्ट
इन्फ्लुएंस करेगा, उसका भी स्कूल चेंज होगा, उसके भी फ्रेंड्स छूट जाएंगे, ठीक है, नई जगह पर जाएगा, नया एनवायरनमेंट उसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है बच्चे पर। फिर आता है हमारा मैक्रो सिस्टम, यानी कि जो सोसाइटी के कल्चर है, सोसाइटी का कल्चर है, रिलीजन है, लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका बच्चे के ऊपर, उस एनवायरनमेंट का बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस वो बच्चे को कर रहा है, यहाँ पे उस चीज़ की बात करी गई है। और क्रोनो सिस्टम, चेंज ओवर टाइम, बच्चे की पूरी लाइफ टाइम में जो ट्रांजिशंस हुए हैं ना, उन ट्रांजिशन की बात, या उन ट्रांजिशन जो एनवायरनमेंट बच्चे को उस टाइम पे मिला, उस एनवायरनमेंट का बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो बात करी गई है क्रोनो सिस्टम में, ठीक है। तो ये तो थी आपकी ओवरऑल थ्योरी, जिसको कि नाम दिया गया द इकोलॉजिकल मॉडल थ्योरी, जो कि यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने हमें दी, ठीक है। निमोनिक्स मैंने आपको इसको बता दिया कि आपको उसको किस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम, ठीक है, मीजो सिस्टम, एम से, ई से एक्सो सिस्टम, और फिर एम से मैक्रो सिस्टम, और सी से क्रोनो सिस्टम। तो यही आपकी एक सीरीज में या सीरियल में आपका ये सिस्टम रहेगा। 5 सिस्टम्स यहाँ पे हमने पढ़े, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है, आपको थ्योरी क्लियर होगी। 1-2 बार अगर आप और इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।